हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली कल पिछला वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 कंप्लीट हो गया था। इसके साथ आपका प्रश्नावली जो था आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आज हम चैप्टर नंबर 13 चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है चैप्टर 13 जिसको क्या नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हमको बारे पढ़ना है तीसरा चैप्टर में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दो तरह का होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका दो तरह का होता है। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है? एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह का होता है। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं किसको? जैसे मैं यहाँ देखिए ये कॉपी है और इस कॉपी को ऐसे हम मोड़ दें तो ये जो मुड़ा हुआ भाग है ना, ऐसे गोल गोल ये मुड़ा हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ? ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ साथ जो ऊपर वाला जो सतह है और ये नीचे वाला सतह है, इसको मिलाकर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा संपूर्ण क्षेत्रफल के बाद है आयतन। आयतन किसको कहते हैं? आयतन। तो देखिए इस कॉपी को ही देखिए, ये मान ली कि कॉपी है जो एक क्या है, डिब्बा है। तो इस डिब्बा में कितना पानी रहेगा, या पानी पीने वाला डिब्बा आप देखोगे तो पानी कितना उस डिब्बा में समागा, वही सब क्या कहलागा? आयतन कहलागा। क्या कहलागा? आयतन। आप यानी जो भी डिब्बा में आप पानी जितना रखागा वो सब क्या कहलागा? आयतन कहलागा। ये भी आपको समझ में आएगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल दो तरह का होता है, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। फिर उसके बाद है इसमें आयतन। तो आयतन है जैसे मान लें कि ये डिब्बा में कितना पानी रहेगा या जो भी सामान इसमें रखागा, जितना रखागा उसको हम क्या बोलेंगे? आयतन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही कुछ आकृतियां को पढ़ेंगे जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जानेंगे, आयतन जानेंगे। तो बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला लेते हैं घनाभ। क्या लें? घनाभ। तो घनाभ का आकृति कैसा होता है? देखिए इस तरह मैं छाप देता हूं। देखिए घनाभ को जो प्रत्येक सतह जो होता है वो आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है। प्रत्येक सतह क्या है? आयताकार होता है। ये हो गया। इसी तरह फिर एक कितना ही बड़ा लेंगे, ये आपका यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ, जो आकृति बना इसको हम बोलेंगे घनाभ। क्या बोलेंगे? घनाभ। तो ये वाला जो भाग आया, ये वाला भाग को हम लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई। और ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई। और ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो देखिए लंबाई को एल से सूचित किया जाता है
और चौड़ाई को बी से किया जाता है और ऊंचाई को आपका एस से किया जाता है। तो यहाँ से देखिए इसका आकृति देखा जाए तो माचिस का डिबिया देखे होंगे ये हो जाएगा, बुक देखें वो हो जाएगा इसका आकार, और इसका प्रत्येक सतह जो होता है आयताकार होता है। और ये लेकिन कभी कभी दो ऐसा संपूर्ण सम्मुख सतह भी जो होता है वर्गाकार कभी आता है। कभी ऐसा हो सकता है कि जो घनाभ होगा दो सामने जो सम्मुख भुजा जो सतह होगा वो वर्गाकार भी हो सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए कभी पूछता है कि सतह की संख्या कितना, सतह की संख्या, तो लिखेंगे सतह, ये हमेशा कभी एक नंबर में पूछते रहता है। सतह की संख्या अगर कहा जाए घनाभ की सतह की संख्या तो इसमें 6 गो होता है। कितना होता है? 6 गो होता है। अगर इसका सतह क्या गो होता है? 6 गो होता है। जैसे कहने का इस सतह ये आपका क्या है घनाभ मान लेते हैं, कॉपी क्या है घनाभ, तो ये ऊपर वाला भाग एक सतह हो गया, एक नीचे वाला 2 गो, एक 3, इधर इसके सामने जस्ट 4, इधर 5, इसी के सामने 6, ये क्या हो गया सतह हो गया। अब उसके बाद आते हैं शीर्ष, शीर्ष घनाभ के शीर्ष, शीर्ष की संख्या लिख देते हैं यहाँ, शीर्ष की संख्या, शीर्ष की जो संख्या होता है आपका शीर्ष वो कितना होता है, तो शीर्ष की संख्या 8 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया 8 हो गया। अगर इसका विकर्ण कहा जाए, विकर्ण, विकर्ण की संख्या, विकर्ण, विकर्ण की अगर संख्या कहा जाए, इसका विकर्ण की संख्या कहा जाए तो 4 होता है। विकर्ण की संख्या कितना होते हैं 4 होता है घनाभ के। अगर इसका एक और किनारों की संख्या कहा जाए, किनारों की संख्या, किनारों की अगर संख्या बोला जाए तो ये होता है 12 गो। क्या होता है 12 गो होता है। कितना होता है 12 गो होता है। फिर अगर इसको हम शीर्ष कोणों की संख्या कहा जाए, यानी शीर्ष कोणों की संख्या, शीर्ष कोणों की संख्या कहा जाए तो देखिए एक शीर्ष पर 3 गो कोना होगा, तो 3 गुने 8 गो शीर्ष है तो 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 गो। तो एक नंबर में ये पूछते रहता, हमेशा याद रखिएगा। इसका सतह जो होता है 6 गो होता है। सतह क्या गो होता है 6 गो होता है, जो आपका आयताकार होता है। कभी कभी दो सम्मुख सतह जो होते हैं वर्गाकार भी हो सकता है। शीर्ष की संख्या का है तो 8 गो होगा, विकर्ण की संख्या का है 4 गो होता है, किनारों की संख्या का है 12 गो होता है, शीर्ष कोणों की संख्या का है तो 24 गो होता है। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 6 आयताकार सतह से बना हुआ त्रिविमीय आकृति, 6 सतहकार से बना हुआ त्रिविमीय आकृति जिसका प्रत्येक 3 संलग्न, प्रत्येक 3 संलग्न सतह एक दूसरे पर क्या हो लंबवत हो, क्या कहलागा घनाभ कहलागा। तो ये आपको पूछता नहीं है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको याद रखिएगा, ये कभी एक नंबर में पूछ देता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब इसको फार्मूला को है, इस फार्मूला को लिख लेंगे। तो इसमें 2 तरह का फार्मूला होगा, जो क्षेत्रफल होगा 2 तरह का होगा। जैसे मान ली कि कमरा जो आपका है तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हम निकालेंगे वारी वारी से। जैसे कहने का मतलब ये है, ये 4 गो दीवारी कॉपी तो ऐसा पता नहीं चल रहा है कि क्या इसमें कॉपी में पता नहीं चलेगा। जैसे दीवार आप जहाँ आपका घर या जहाँ पढ़ते होंगे जो कैमरा है उसका दीवार देखोगे तो दीवार को चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी क्षेत्रफल जो होगा इसका 2 तरह का होगा। क्षेत्रफल क्या होगा 2 तरह का होगा। एक होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो बताइए अगर इस दीवार का क्षेत्रफल लिखिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा। ये लंबा हो गया
ये चौड़ा हो गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को क्या बोलते हैं? एल, और चौड़ाई को बोलते हैं बी। जैसे इस दीवार का क्षेत्रफल आप निकालिएगा, ये वाला दीवार, ये दीवार आपका है नहीं, तो ये दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालेगा तो लंबाई गुने क्या होगा? चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखेगा, लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट यही सतह सम्मुख दम जितना यही है उतना इधर वाला भी है, तो ये दोबारा यही यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, इन्हें 2 बार होगा। फिर उसके बाद अगर दीवार का क्षेत्रफल इधर वाला लेते हैं, इधर वाला चौड़ाई वाला और एक ऊंचाई वाला लेते हैं, तो ऊंचाई और चौड़ाई वाला लीजिएगा, क्या चौड़ाई ऊंचाई वाला, तो इसके सामने वाला भी सेम के सेम होगा, तो क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा आपका एच एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच एल। अब यहाँ पर देखिएगा तो 2 कॉमा है, तो 2 कॉमा और एल भी कॉमा है, तो क्या हो जाएगा बी और एच, यानी जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हुआ 2l इंटू बी प्लस एच होगा, 2l इंटू बी प्लस एच, बी प्लस एच नहीं, ये फार्मूला थोड़ा देखें आप। अगर इसको ऊंचाई लेते हैं तो लंबाई और ऊंचाई, तो एच एल हो गया। क्या हो गया? एच एल। और फिर उसके बाद चौड़ाई ऊंचाई, ये तो नीचे वाला तो नहीं होगा, नीचे वाला पृष्ठ तो दीवार, जो नीचे वाला फर्श है उसका तो दीवार नहीं है, तो यहाँ पर गलती की है थोड़ा, यहाँ पर लिखेंगे बी एच। क्या होगा? बी एच, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई होगा। दीवार जहाँ पर जिस कैमरा में है तो वाला क्या लेंगे? नीचे वाला फर्श वाला तो दीवार नहीं है, तो ये वाला लेंगे बी एच। तो इसका जो आप कॉमा लेंगे, तो इसमें दोनों में क्या कॉमा है? तो दोनों में आपका एच कॉमा है, तो क्या बचेगा? यहाँ बी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? बी, और यहाँ क्या बचेगा? आपका एल बचेगा। क्या बचेगा? एल। यानी जो फार्मूला बना चारों दीवारों का वो बना आपका 2h और बी प्लस एल बचा। क्या बना? बी प्लस एच। अब यही वाला को ऐसे लिखा रहता 2h इंटू एल प्लस बी, अच्छा लगने के लिए लिख देता एल प्लस बी। तो ये हुआ। अब उसके बाद आते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेगा तो जितना भी पृष्ठ है, 6 गो पृष्ठ होता है, के गो पृष्ठ होते हैं? 6 गो सतह होता है, ये 6 सतह का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो अगर मान लिया कि इस सतह के निकालेगा, ये वाला सतह को, ये सतह को निकालेगा, तो इस सतह का लंबाई कितना है? लंबाई एल है और चौड़ाई बी है, तो क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका क्या हो जाएगा? एल बी। और इसी का जस्ट ई वाला तो सामने सम्मुख सतह है, तो इसका भी यही होगा, तो इसमें क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे। अब उसके बाद आते हैं ई वाला। देखिए ई वाला सतह, ये वाला सतह जो है आपका, ये वाला सतह, ये वाला, तो देखिए इसके लिए लंबाई क्या हो जाएगा? ये लंबाई क्या हो जाएगा आपका? एच हो जाएगा, और चौड़ाई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसी के सामने एकदम सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा? बी एच, यानी क्या हो जाएगा? 2bh। यही सामने सम्मुख में, सम्मुख सतह भी तो यही आएगा इसका क्षेत्रफल। उसके बाद आते हैं जोड़। अब ये हो गया, लेकिन ये वाला निकालें। देखिए ये वाला, देखिए तो ये क्या चीज़ है आपका? तो ये आपका एल है और क्या है? एच है, यानी एल एच होगा। और इसी के जस्ट सामने वाला सम्मुख भुजा भी यही होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। आप देखिए सब में 2 कॉमा है, तो 2 ले लिया, तो क्या बचेगा? एल बी, बी एच, एल एच। ये आपका क्या आया? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। अब उसके बाद आते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह का होता है, एगो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो घुमा हुआ रहेगा इस तरह, जैसे कॉपी घुमा दिए इस तरह कॉपी को, तो जो कॉपी का जो गोल वाला भाग है ऐसे घुरा हुआ, तो उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब पूरा पृष्ठ, मतलब वक्र पृष्ठ के साथ साथ और भी जो सतह है उसको जोड़ देने पर जो आएगा वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। और आयतन में जैसे पानी पीने वाला अगर मान लीजिए बोतल है, उस बोतल में कितना पानी समाएगा वो आयतन होगा। तो अगर हम पहला अगर लिया जाए घनाभ लें, तो घनाभ देखिए, घनाभ का अगर क्षेत्रफल, तो घनाभ में देखिए लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो सतह की संख्या इसमें 6 को होता है, शीर्ष की संख्या 8 होता है, विकर्ण की संख्या 4 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, शीर्ष कोनों की संख्या 24 होती है।
अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका दो तरह का क्षेत्रफल होगा, दो तरह का क्षेत्रफल होगा। एक क्षेत्रफल होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी जिस कमरा में आप रहते होंगे या जहाँ पढ़ते होंगे उसमें कितने दीवार होता है, 4 गो दीवार। तो अगर एक दीवार का क्षेत्रफल निकालेगा तब बी एच होगा, क्या होगा, बी एच, क्या होगा, बी एच, बी एच, बी एच क्या होगा, बी एच। और दूसरा क्या होगा, एच एल होगा। दूसरा क्या होगा, मतलब चौड़ाई वाला, देखिए ये नीचे वाला फर्श तो क्षेत्रफल होगा नहीं, 4 दीवार के कारण। तो ये देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, एल हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऊंचाई हो गया, मतलब एच एल हो गया। तो यहाँ लिख दिए देखिए एच एल, ठीक है। और इसी के सामने वाला होगा एच एल। फिर उसके बाद देखिए आप ई वाला क्या देखिएगा, इधर वाला, इधर क्या है बोलिए, एच है, और ये क्या है, चौड़ाई है यानी बी है, तो बी एच हो गया, क्या हो गया, बी एच। और इसी का अपोजिट ये होगा, इसीलिए 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ 2 से गुना और दोनों को जोड़ देंगे तो वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। दोनों में एच कॉमा एच लिख दिए, तो एच इंटू बी प्लस एल होगा। इसको अच्छा लगने के लिए इधर से लिख दिए कि 2h इंटू एल प्लस बी। उसी तरह इसका क्षेत्रफल निकालें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है जितना भी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बताइए क्या है, एल है और ये बी है, तो एल बी लिख दिए। और इसी का सामने वाला भी यही होगा, एल बी, इसलिए 2 से गुना कर दिए। अब उसके बाद अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, ई वाला को देखिए, ई वाला को, तो देखिए इसको बी है और ये क्या है, एच है, बी एच। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बी एच, क्या हो जाएगा, बी एच। अब सेम इसका भी इधर वाला यही होगा, तो यही होगा, इसीलिए 2 से गुना कर दिए। फिर जोड़ें इसका क्षेत्रफल, देखिए अब अगर देखिए जाए ई वाला क्या है, ई वाला देखिए तो एच एल है, और फिर क्या है, एच है, क्या है, एच है, इसीलिए क्या लिखे, एच एल। और इसी के सामने वाला ए भी हो जाएगा, इसीलिए एच एल हो गया। और सब में 2 कॉमा ले लिए तो लिखे एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, या एच एल भी लिख सकते हैं, अच्छा लगने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा लगने के लिए एच एल, एच एल। अब उसके ये आप पढ़ें। अब इसका अगर आयतन निकाला जाए, आयतन, आयतन, तो देखिए आयतन क्या होता है, आयतन, तो आयतन में देखिए क्या होता है, तो आयतन हम क्या बताएं कि उसमें जितना समान अटाए, समान अटे। तो देखिए मान लें कि कमरा का आयतन निकालना है, तो कमरा का फर्श का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और जो इसका ऊंचाई है उसको गुना कर दीजिए, जो आपको आएगा वो आयतन आएगा, क्या आएगा, आयतन आएगा। यानी फर्श का क्षेत्रफल क्या है, तो फर्श का क्षेत्रफल देखिए फर्श है तो एल बी है, क्या है, एल बी, एल बी। और इसमें एच ऊंचाई कितना है आपका, एच है, तो इसका जो आपका आयतन आएगा एल बी एच आएगा, क्या आएगा, एल बी एच आएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, विकर्ण आता है, विकर्ण, तो विकर्ण की संख्या बताए थे कितना होता है, 4 गो होता है। अगर कोई कहे कि इस घर में आपको छड़ रखना, तो कैसे रखेंगे कि ज़्यादा लंबा से लंबा रखागा। अगर वो वाला कोना को, अगर छड़ को कोना से ई कोना को हम रख दें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रखागा। यानी कहने का मतलब ई कोना को ई कोना से हम रख दें तो सबसे ज़्यादा छड़ रखागा, क्या रखागा, छड़। तो देखिए इसका जो विकर्ण आता है, विकर्ण वाला फॉर्मूला जो होगा अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर होता है, क्या होता है, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर होता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम घन लेते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब आइए घन बताते हैं, थोड़ा घन इधर मिटा देते हैं। घनाभ के बाद घन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए घन, हेडिंग लगा देते हैं घन। घन का प्रत्येक सतह जो होता है वर्गाकार होता है, कैसा होता है, वर्गाकार। और घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होता है। याद रखिएगा, इसका प्रत्येक सतह जो होता है वर्गाकार होता है। देखिए इस तरह फिर लेंगे, यहाँ से इस तरह, और ये, और यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ
मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इसका जो किनारा जो होता है सब बराबर होता है, यानी लंबाई भी वही होगा, चौड़ाई भी वही होगा, ऊंचाई भी आपका वही होगा, यानी तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर। अगर इसमें देखा जाए सतह की संख्या, सतह की जो संख्या होगा तो इसमें भी क्या होगा, 6 को होगा। शीर्ष की संख्या कहा जाए, शीर्ष की संख्या, तो शीर्ष की संख्या कितना होगा, 8 होगा। अगर विकर्ण की संख्या कहा जाए, विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण की संख्या भी आपका 4 होगा। और किनारों की संख्या कहा जाए, किनारों की संख्या कहा जाए तो आपका 12 होगा। अगर इसको हम शीर्ष कोनों की संख्या कहा जाए, शीर्ष कोनों की अगर संख्या बोलें तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 होगा। अब ये हम सीखें तो इसका भी 2 गो क्षेत्रफल होगा, एक होगा 4 दीवार का क्षेत्रफल और एक होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर देखा जाए 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार देखिएगा, 4 यहाँ लिख देते हैं ऐसे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले तो सब तो इसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। तो 4 गुने क्या लिख देंगे, भुजा स्क्वायर लिख देंगे, 4 गुने भुजा के स्क्वायर। आप देखिए 4 के जगह पर 4l स्क्वायर कहीं पर आता है तो कहीं पर a स्क्वायर आता है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाए तो बताइए 6 गो इसका पृष्ठ होता है, क्या गो होता है, 6 गो आपका पृष्ठ होता है। और भुजा सब बराबर है तो भुजा का अगर इसका अगर एक पृष्ठ का निकालेगा तो भुजा स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, और 6 गो है तो 6 से गुना, तो 6l स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6l स्क्वायर। अब इसका आयतन कहा जाए, आयतन निकालने के लिए, आयतन अगर इसका आयतन कहें तो आयतन भी दम आपका, देखिए आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा बताइए, आपका अगर सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी क्या सतह का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, पृष्ठ का जो आपका सतह का सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई सबसे एक ही है, तो क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर। और ऊंचाई भी आपका यही है, क्या है, भुजा। अगर इसको गुना करेंगे तो भुजा का क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भुजा का क्यू। इसी को एल क्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एल क्यू। अगर इसका हम आयतन तो हो गया, विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा, देखिए क्या होगा, लंबाई के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर। और ऊंचाई लंबाई, जो लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई सब एल है, क्योंकि सब बराबर है भुजा। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 3l स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 3l स्क्वायर। ये √3 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन 2 l का एगो निकल जाएगा, यानी जो विकर्ण आएगा √3l आएगा। क्या आएगा, √3l आएगा। ये आपको समझ में आया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बेलन चलते हैं, बेलन इधर वाला मिटा देते हैं आप। दूसरा बेलन, क्या है, बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। अगर बेलन देखा जाए तो देखिए 2 डंडा लीजिए इस तरह बराबर आकार के, एक डंडों को पकड़कर गोले घूम जाइए। उसी तरह आप ऊपर भी कर सकते हैं, एक डंडा को पकड़िए ऊपर गोले घूमिए, जो आपको आकृति बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। और ये देखिए तो आपका क्या है,
क्या है, ये ब्रीथ है, क्या है, ब्रीथ है। और ऊपर भी क्या है आपका, ब्रीथ है, क्या है, तो इसका केंद्र भी होगा, ये क्या होगा, केंद्र भी होगा। जब केंद्र होगा तो ये केंद्र से ये केंद्र की दूरी अगर मिला दे बिंदु से बिंदु, तो जो आपको आएगा इसको ऊंचाई कहेंगे, बेलन के क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे, जिसे हम ए से सूचित करते हैं, क्या कहते हैं, ए से सूचित कहेंगे। और ये यहाँ केंद्र से, ये देखिए ये वाला भाग क्या है, ये एक बार जो घूमेंगे इसको, तो इसको परिधि कहेंगे। वृत्त के अनुदिश से एक बार तय गई दूरी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अगर इसका हम देखिए, इसका वक्र परिक्षेत्रफल भी होगा, इसका वक्र परिक्षेत्रफल नहीं हो, क्योंकि इसका कोई भी जो सतह था वक्र नहीं था, वक्र नहीं था, लेकिन इसका सतह क्या है, वक्र है, क्या है, वक्र है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल कैसे होगा से देखिए, अगर वक्र सतह का क्षेत्रफल निकाला जाए तो देखिए, मान लिया ये आपका क्या है, अगर इस तरह हम मोड़ दें, इस तरह अगर मोड़ दें तो ये क्या बनेगा, बेलन ही बनेगा, क्या बनेगा, तब बेलन। तो वक्र जो मुड़ा हुआ है क्या है सर, ऐसे जो गोल गोल घुमा हुआ है उसको वक्र बोलते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकाली है तो अगर इसको हम 20 से अगर काट दें, अगर काट के अलग करें तो आपको इस तरह बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह का आकृति आएगा, क्या आएगा, इस तरह का। अब बताइए, अगर देखिए इसको अगर हम खोलेंगे तो इस तरह का बनेगा, देख रहे हैं, तो इस तरह का जब बनेगा तो देखिए ये वाला खुला है, तो जब खुलेगा इसको क्या बोलते हैं, बोलिए 2πr, क्या बोलते हैं, 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि है, ये क्या है, वृत्त का परिधि। और ये वाला क्या है, अब बताइए, अगर ये वाला देखा जाए, ये वाला जो खुलेगा तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा, ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी 2πr गुने h आएगा, क्या 2πr(h) आएगा। ये आपका क्या आया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हुआ नहीं कि ये जो आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो और भी जो पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, जो आएगा आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो पहले से देखिए 2πr(h) तो मालूम था, 2πr(h) मालूम है, क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें दो सतह और है, एक नीचे वाला सतह है, देखिए आपका जो वृत्त है, ठीक है, और एक ऊपर वाला सतह है, वो भी क्या है, वृत्त है। तो क्या करेंगे, πr² कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब बताइए, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, क्योंकि आरे है तो इसमें दो अलग से नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 2πr² हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2πr कॉमा ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ h बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, r बचेगा। यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा 2πr इंटू h प्लस r आएगा, h प्लस r आएगा। अगर इसका हम आयतन निकालें, आयतन निकालें तो क्या आएगा, बताइए, आयतन क्या होगा। तो देखिए, आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार का जो क्षेत्रफल है, ये आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर देंगे, तो जो आएगा आपका आयतन आएगा, क्या आएगा, आयतन आएगा। बताइए, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार क्या है, वृत्त है, तो πr², ऊंचाई क्या है, h, गुना करेंगे क्या आएगा, πr²h। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, πr²h, ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए, दो चीज इसमें पूछता है, एक और पूछता है, क्या जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल पूछता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया और रहेगा, और दूसरा कुछ पूछेगा तो आधार का क्षेत्रफल, देखिए क्या वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। आधार का परिधि पूछता है, आधार का परिधि, आधार का परिधि तो जानते हैं आधार का परिधि क्या होता है। तो आधार का परिधि यानी जो ये क्या है, वृत्त तो है, तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। ये आपको समझ में आया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट है आपका शंकु। इसे मैं भी देख लेता हूं। शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। शंकु, जो आइसक्रीम खाए होंगे तो आइसक्रीम वाला भी जो होता है ना शंकु का आकार का होता है, या जोकर का जो टोपी होता है या बर्थडे वाला टोपी शंकु का ही आकार होता है। तो देखिए अगर हम समकोण त्रिभुज इस तरह लें, एक कोई समकोण त्रिभुज लें, ठीक है, और कोई भी एक भुजा, देखिए कोई नहीं, कर्ण को स्थिर रखकर और इसको घूम जाए तो जो आकृति बनेगा, जो आपका आकृति बनेगा वो क्या कहलाएगा, इस तरह अगर घूमेगा तो इस तरह का आकृति बनेगा। इसको अगर स्थिर रखकर घूमेगा तो क्या बनेगा, आकृति बनेगा। तो जो आकृति बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे, शंकु। अगर शंकु का अंग देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त है, और वृत्त में केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर बोलते हैं। इसमें एक ही वृत्त है, और ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये आपकी क्या हो गया, तिरछी ऊंचाई, जिसको एल बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसे दो तरह का ऊंचाई होगा, तिरछी ऊंचाई हो गया, एगो सिर्फ ऊंचाई हो गया, जिसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। तो इसमें अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो आपको होगा पाई आर एल होगा। क्या होगा, पाई आर एल होगा। और फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला, और ये नीचे को क्या है आपका सतह है, तो इस सतह कैसा है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में कॉमा क्या है, तो पाई आर है, यहाँ एल बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, आर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। ये आपका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसका आयतन देखा जाए, आयतन, तो आयतन में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर उसके बाद अगर देखिए कुछ इसमें संबंध होता है, देखिए ये यहाँ पर आपको ये वाला जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ, तो यहाँ पर जो बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मान रख दे ए ओ बी, तो यहाँ 90 डिग्री तो इक्यान हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब के इक्यान के स्क्वायर और क्या होता है बताइए, ये एल के निकालेगा तो आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर होगा। अगर हम आर निकालेंगे तो क्या होगा, एल के स्क्वायर माइनस एच के स्क्वायर होगा। अगर हम एच निकालेंगे तो एल के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एल एच आर, तो आर के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर के स्क्वायर। ये आपका क्या है, इन लोग संबंध में अंग है। अब उसके बाद चलते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिए होंगे, अब इसे हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम आते हैं गोला पर। गोला, जिसको इंग्लिश में हम एस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्फीयर बोलते हैं। गोला, जिसको हम इंग्लिश में एस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्फीयर। ठीक है, आप देखें यहाँ गोला कैसा रहता था, देखिए फुटबॉल जो देखे ना वही है आपका गोला, इस तरह। ठीक है, इसमें एक ही तरह का सतह होता है, जो वक्र सतह होता है। क्या होता है, वक्र सतह। तो वक्र सतह का दे संपूर्ण पृष्ठ सतह का दे वही होगा। ये त्रिज्या कितना है, आर, तो वक्र सतह का है या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर वक्र
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का है या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है, यही होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर इसका हम आयतन निकालें, आयतन तो वह क्या होगा? इसका आयतन जो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो अर्धगोला आता है। अर्धगोला देखिए, ये मान लें कि गोला है। क्या है? ये गोला है। ये क्या है? आपका त्रिज्या है। तो ये जो आपको भाग, अगर ऊपर वाला भाग जो काट दें तो जो आप गोला जो बचा उसको अर्धगोला कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर। तो अगर इसका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, वक्र पृष्ठ अगर क्षेत्रफल निकालें तो देखिए क्या होगा? बताइए। इसका आधा कर देंगे, 2 से आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा। तो आपको 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ही, लेकिन ऊपर वाला देखिए भाग कैसा है? तो वृत्त के जैसा है। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन नहीं, दोनों देखिए पाया, ये 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अब एगो आता जानते हैं गोलाकार छिन्नक। क्या आता है? गोलाकार छिन्नक। गोलाकार छिन्नक क्या होता है? गोलाकार छिन्नक। वो क्या होता है गोलाकार छिन्नक? देखिए इस तरह रहेगा, इस तरह छिन्नक है गोलाकार। ये हो गया। ठीक है, ये क्या है? गोलाकार छिन्नक है। तो देखिए अगर बड़ा गोलाकार में, बड़ा गोला में से छोटा गोला को अगर घटा देंगे तो ये गोलाकार छिन्नक का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलाकार छिन्नक का आयतन हो जाएगा। त्रिज्या देखिए, छोटा वाला को आर मान लेते हैं, बड़ा वाला को क्या मान लेते हैं? बड़ा आर। तो बड़ा देखिए गोलाकार छिन्नक का जो आयतन होगा, आयतन इसका एक ही फार्मूला होता है, गोलाकार आयतन एक ही को पूछते रहता है। तो बड़ा आयतन क्या होगा? गोलाकार आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो आर के लिए बड़ा आर, बड़ा गोला के लिए बड़ा मान लेते हैं, छोटा के लिए छोटा मान लेते हैं, पाई आर क्यू। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यू करेंगे, बड़ा वाला आर छोटा क्यू, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? अब इसके साथ एक छिन्नक भी बता देते हैं, शंक्वाकार छिन्नक। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिए होंगे। अब चलिए शंक्वाकार छिन्नक क्या है? देखिए इस तरह क्या है? एक शंकु है। क्या है? शंकु है। ठीक है, इसके समानांतर हम एक इसे काट देते हैं। जब कटेगा तो ऊपर वाला भाग इसको अलग कर देते हैं, ये देखिए, और नीचे वाला भाग आप इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, ये हम इसे बीच से काट दिए। जो आकृति, जो ऊपर वाला भाग है, इसी को बोलते हैं शंक्वाकार छिन्नक। और ये तो आपको शंकु ही है। ये क्या है? शंकु ही है, शंकु। लेकिन ये वाला जो बोलेंगे शंक्वाकार छिन्नक, शंकु का छिन्नक बोलो या शंक्वाकार, शंकु का छिन्नक। क्या बोलेंगे इसको? शंकु का छिन्नक। ठीक है, या शंक्वाकार छिन्नक। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ इसको हम मिला दें, देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे, तो त्रिज्या हो जाएगा। इसको मान लेते हैं R1 है, ये क्या है? आपका R2 है। ये आपका क्या है? ऊंचाई। ये आपका तिर्यक ऊंचाई है। ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो अगर हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1
प्लस R2 ये होता है, क्या होता है, पाई L इंटू R1 प्लस R2। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए, तो ये तो आपको होगा ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो आपको होगा ही, लेकिन देखिए इसमें यहाँ भी एक वृत्त है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी पाई इसका अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 के स्क्वायर, और ऊपर भी है तो पाई R1 के स्क्वायर, जो आपका ये आया वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। अब एक होता है आयतन, तो आयतन क्या होता है, आयतन, तो आयतन होता है 1/3 पाई H इंटू R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर, R2 इंटू R1 इंटू R2 होता है। ये आपका क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, शंकु का छिन्नक का आयतन होता है। और देखिए इसमें एल कभी कभी निकालना का रहेगा, एल में संबंध जो होता है ना, एल बराबर वो होता है √H के स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका याद इतना ही रहेगा। इसके बाद जब हम चालू करेंगे चैप्टर, और ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, अगर आएगा तो हम बीच में बता देंगे, ऐसा इसमें और कोई फार्मूला आपका रहा नहीं। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे प्रश्नावली 13.1 क्या आएगा, 13.1, ठीक है। तो इसे समझ में आया होगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।